तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले भारत के अंदर एक बहस बहुत ज्यादा जोरों से सुनाई देती थी और वो बहस कुछ इस तरह की थी कि आखिर भारतीय नौसेना को सबसे पहले किस तरह के वेपन्स की आवश्यकता है। क्या भारतीय नौसेना के लिए पहले एसएसएन का बेड़ा बढ़ाया जाए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार किए जाएं? ऐसे कौन से समाधान निकाले जाएं जिससे कि भारतीय नौसेना की डोमिनेंस हिंद महासागर में बढ़ पाए। वैसे तो इसका निराकरण काफी जल्द कर लेना चाहिए था, लेकिन इसमें काफी लंबा समय लग गया। लेकिन अब फाइनली बताया ये जा रहा है कि इन सब चीजों को लेकर फाइनल निर्णय ले लिया गया है और वो निर्णय इस समय कुछ इस तरह से लिया गया है जिससे कि हमें दोनों ही क्षेत्रों में फायदा होगा। उसको लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिदमन, उसको लेकर भी कुछ खबर निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले छोटी सी यही खबर जान ली जाए कि भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई आईएनएस अरिदमन एक्चुअली कब भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर खबरें आज से 6 महीने पहले भी आई थी जब भारत की दूसरी सबमरीन आईएनएस अरिघात को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करवाया गया था। उसके बाद बताया ये जा रहा था कि तीसरी सबमरीन जो है उसे भी लॉन्च कर ही दिया गया है, वो भी अपने समुद्री परीक्षणों को लगभग पूरा कर चुकी है और जल्द से जल्द उसे नौसेना की सेवाओं में शामिल करवा दिया जाएगा। तो अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में, कोई फिक्स डेडलाइन तो नहीं बताई गई है, लेकिन 2025 में ही इसे भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करवा लिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली एक सबमरीन है जिसका इस्तेमाल हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागने में करते हैं। पिछले लगभग 3 सालों से इसके कठोर समुद्री परीक्षण चल रहे थे और अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और इस साल मध्य आते आते कभी भी इसको औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन, इस तरह से ये तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी भारतीय नौसेना की। इसके बाद कुछ और का भी काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये 3 ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। इसके बाद आज की प्रमुख खबर देखिए, कुछ सालों पहले जब भारत के पहले सीडीएस साहब हुआ करते थे सर बिपिन रावत जी, उनकी तरफ से एक बात को बड़े स्ट्रांगली कहा गया था कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कहीं जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नंबर्स बढ़ाने चाहिए, यानी सबसे पहले एसएसएन की व्यवस्था की जाए। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ हद तक डिले हो भी जाते हैं तो उन सब चीज़ों की भरपाई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का बेड़ा आसानी से कर लेगा और ये हमारे लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है। लेकिन इस बात को ऑफिशियली अभी तक भारत की नौसेना के लिए क्या सही है क्या गलत रहेगा, इसका निर्धारण नहीं किया गया था। यानी सिर्फ एक तरह की बहस चलती कि क्या न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को एक्वायर किया जाए या फिर नए एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किए जाएं। इन सभी में ही समय अभी तक का हमारा यूं ही चला गया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि एमओडी के द्वारा इस बात का निर्धारण कर लिया गया है कि फिलहाल सबसे ज्यादा अनिवार्य भारतीय नौसेना के लिए क्या है और इनकी तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो एसएसएन के पक्ष में जाता है। यानी जो सीडीएस साहब कह रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह का निर्णय लिया गया है कि शुरुआत में भारतीय नौसेना की एसएसएन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने की बात चल रही थी उसकी बजाय अब भारतीय नौसेना के लिए एसएसएन तैयार करवाई जाए। इस फील्ड में अब ज्यादा तेजी से काम होते हुए हम सब लोग देख पाएंगे एंड डेफिनेटली इसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय नौसेना को लॉन्ग रेंज कवर करनी होती है और ऐसे में संचालन में कोई व्यवधान ना आए, हमें हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का बेड़ा हर हाल में बढ़ाना ही होगा। इसका महत्व और जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की एक सबमरीन जिसमें कि एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था वो भारत को इतना परेशान कर सकती है। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अगर किसी के पास हो तो वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है, बड़े आसानी से इस अंतर को समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब भारतीय नौसेना के लिए सर्वप्रथम एसएसएन का निर्माण करवाया जाए, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है कि एसएसएन को तैयार करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, इसमें हमें डबल फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है।
देखिए, आप सभी को याद होगा, इवन आज मॉर्निंग वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह के मुद्दे पर डिस्कस किया था कि अगर एसएसएन की परियोजना को हम आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक स्वदेशी तौर पर 190 केडब्ल्यूआर वाला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली हम लोग हमारे स्वदेशी स्तर पर ही बनाएंगे। ये जितना फास्ट ट्रैक तैयार होगा, उतना ही फास्ट ट्रैक हमारे एसएसएन की परियोजना को भी आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन जिस दिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो गया, उस दिन न केवल हम लोग हमारी एसएसएन को पावर दे पाएंगे, बल्कि इन्हीं का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर कैरियर भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि एक बार कंपैरिजन करके मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि इस तरह के अगर हम लोग 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत टाइप के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में करके उसे चलाना चाहें, तो बड़ी आसानी से हमारा काम हो सकता है। तो अगर एसएसएन की परियोजना को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये एसएसएन के क्षेत्र में तो सही होगा ही होगा, लेकिन फ्यूचर में ये हमें एक सुपर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर आगे बढ़ने में भी मददगार साबित होगा। तो अब आप ही नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिएगा कि ये निर्णय लेट तो लिया गया, लेकिन क्या वास्तविकता में अच्छा और सटीक रहेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा।